हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, प्रेम सबसे महान है। ईसा ने अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर का मूल रूप है। प्रेम हमें जोड़ता है। प्रेम ही हमारे जीवन और परिवार का आधार है। जो अपने भाई या बहन से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है। जो अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। कलवारी पर प्रभु यीशु का क्रूस बलिदान आत्मत्याग और निस्वार्थ प्रेम की निशानी है। खुद मिटकर, खुद मरकर दूसरों को प्रेम बांटते रहना सबसे ऊंची श्रद्धा है। यही ईसा के प्रेम की ऊंचाई और निशानी है। पास्का का 5वां सप्ताह, शुक्रवार 7 मई 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्याएं 22 से 31 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 17 तक। सुसमाचार की मुख्य अंश। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। पुरानी आज्ञा यह थी कि एक यहूदी दूसरे यहूदी भाई या बहन को प्यार करता था। वही पुरानी आज्ञा थी। उससे अलग प्रभु यीशु की नई आज्ञा है, जिससे वे हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को वैसा ही प्यार करो। केवल यहूदियों को नहीं, लेकिन सारी मानव जाति को प्यार करना है। आप याद करें, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 में प्रभु यीशु ने अपनी नई शिक्षा के बारे में कहा था, कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यहां नई अंगूरी ईसा की नई शिक्षा है। नई मशकें उनके शिष्य हैं। ईसा स्वयं विनम्र बने और अहंकार रहित होकर अपने शिष्यों के पैर धोए। ईसा ने हर शिष्य के लिए यह बताया कि उनका अहंकार रहित होना सबसे जरूरी है। वे पूर्ण समर्पित हों और आत्म त्याग की भावना से दूसरों को प्रेम करें, दूसरों को जीवन दें और दूसरों की सेवा करें। ईसा चाहते थे कि उनके 12 शिष्यों से जो नया मसीही समुदाय उत्पन्न होगा वह सच्चे प्रेम, अहंकार रहित, निस्वार्थ प्रेम और बराबरी की भावना से नई समुदाय की शुरुआत करेंगे। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोकर गुरु व शिष्य, सेवक व स्वामी की दीवार गिरा दी और समानता, बराबरी व ईश्वरीय प्रेम पर आधारित नई प्रेम की दुनिया की नींव रखी। अपनी शिक्षा और अपनी क्रूस मृत्यु के द्वारा ईसा ने एक नई प्रेम की ऊंचाई और भाईचारे के समुदाय की स्थापना की, जिसमें प्रेम और श्रद्धा सर्वोपरि होगा। हम जितना बड़ा काम करना चाहते हैं, हमें उतने ही ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रेरितों के कार्य में पवित्र आत्मा का प्रमुख हाथ था और पवित्र आत्मा ही शिष्यों के कार्य में उनका मुख्य ऊर्जा केंद्र था। समस्याओं और कठिनाइयों के बीच शिष्यों ने बड़े धैर्य से काम लिया। शिष्य वही किए जो प्रार्थना
और सभा में पवित्र आत्मा के द्वारा सभी को अच्छा लगा और सभी ने मिलकर जो निर्णय लिया, ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही शिष्यों का प्रमुख उद्देश्य था। ईश्वर की इच्छा पूरी करना हमारा भी उद्देश्य बने। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए क्रूस पर अपना सब कुछ दे दिया। हम अपने परिवार और समुदाय के भाई बहनों को प्रेम कर सकें जैसे आपने हमें सिखाया है। हमारे अहंकार को मिटाने की शक्ति दीजिए। हम सभी में ईश्वर के प्रेम की झलक देख सकें और तेरा प्रेम सभी को बांट सके। तेरा क्रूस प्रेम अमर रहे। आमीन।